हेलो दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2025 और 0 से 5 वालों की अलग मांगे हैं। उनके मेरे पास अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। उसके बाद 5 से ऊपर वालों की अलग अलग मांगे हैं, उनकी अलग कमेंट सेक्शन में अलग अलग मैसेज आ रहे थे। उसके बाद हरियाणा के अंदर हर प्रकार के अलग अलग कच्चे कर्मचारी लगातार सरकार से मांगे कर रहे हैं। वो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एचकेएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्स कर्मचारी, उसके बाद अन्य कच्चे कर्मचारी, उसके अलावा पार्ट 1 या उसके अलावा मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं जॉब सिक्योरिटी के। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 में लगे हुए हो, या फिर 0 से 5 वाले हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इन सभी पर विशेष जो भी अपडेट है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ यहाँ पर क्या बोला गया है, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ यहीं से शुरू कर लेते हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि अब जो नियम बनाए जा रहे हैं उनमें यह स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में लगे हुए हैं, उनका वेतन 50,000 रुपये से कम है और वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी कोट नहीं हुए, उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। गलियारे में चर्चा हो रही है कि जिन ग्रुप के पेपर नहीं हुए हैं, एचएससी ने उनके पेपर नहीं लिए, जिसे युवा परेशान है, यह भी चर्चा है। एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनको भी एडजस्ट करेंगे या फिर इनके एग्जाम लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, 10 सालों में जो 1.76 लाख सरकारी नौकरी दी है, उनमें 1.20 लाख भी जोड़ो। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि 2 लाख नौकरियां अवश्य दी जाएंगी। उन्हें यह भी कहा कि सीट जल्द होगा, मगर गलियारे में चर्चा है कि अप्रैल मई से पहले इसकी संभावना बेहद कम लग रही है। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह बार बार बयान देते हैं कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दे दी गई है, जिन्हें 15 अगस्त 2024 को 5 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं। मगर जो कानून बनाया है उसे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है, इसलिए विभागों के स्थापना विभाग के बबुआ ने उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या बोल दिया गया इसके अंदर, गलियारे में चर्चा हो रहेगी हरियाणा लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने की हसरत पर फिलहाल ब्रेक सी लग गई है। जितनी तेजी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय थी, उससे ज्यादा सुस्ती अब हो रही है। ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरियों के लिए सबसे पहला कदम सीईटी है, मगर सरकार एक सीईटी कराने के बाद दूसरा अभी तक नहीं करा पाई है। 3 साल पहले इसका आयोजन करने की तैयारी शुरू की थी, मगर उसे कराने में 1.25 साल लग गया था। 3 साल गुजर जाने के बावजूद पात्र युवाओं को सीट देने का मौका नहीं मिला। इन 3 सालों में कितने युवा औरद हो गए हैं जो जिंदगी में कभी भी हरियाणा सरकार को नौकरी को पाने की सोच भी नहीं सकते हैं, जबकि उन्हें उनके पास पात्रता है। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 साल के भीतर 2 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा हुई थी, मगर लगभग साढ़े तीन महीने इन 5 सालों के गुजर चुके हैं और सीईटी कब होगा इसका अभी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन दैनिक सवेरा ने यही सवाल पूछा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है। यहाँ पर ये था वो 100 दिनों का अपना मैनिफेस्टो, जहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि हमने 100 दिनों में क्या क्या कार्य किए हैं, वो किए हैं नहीं किए, आप संतुष्ट हो नहीं हो वो एक अलग मैटर है। मेरा मकसद आप तक सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।